अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का आज हमारा सेकंड टॉपिक है। टॉपिक 1.2 को हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। In 1960 an international committee agreed on a set of definitions and standard to describe the physical quantities। 1960 में बेटा इंटरनेशनल कमेटी जो थी वो बैठी थी पारिस में, जिन्होंने डेफिनेशंस और कुछ स्टैंडर्ड को सेट कर लिया था फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, द सिस्टम दैट वाज इस्टेब्लिश इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल। वहाँ पर सिस्टम बना था, जो सिस्टम वहाँ बने थे, स्टैंडर्ड बना था, डेफिनेशंस वहाँ पर बनी थी, उसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है 1960 थे, 1961 थे, या फिर कब बैठी थी ये कमेटी। ठीक है, जब या फिर कब के सिस्टम इंटरनेशनल जो था वो इस्टेब्लिश कब हुआ था। द सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बेटा दो तरह के यूनिट से मिलकर बनता है, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, बेस यूनिट हमने और डराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो आगे डिटेल से पढ़ने हैं। बेस यूनिट क्या होते हैं बेटा? द यूनिट्स असाइन टू द बेस्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट जो असाइन करें बेस क्वांटिटीज़ को, वो हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं। मतलब कि जो एक्सप्रेस करें, वो यूनिट जो बताएं, एक्सप्रेस करें बेस क्वांटिटीज़ को, वो हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं। जो क्वांटिटीज़ हमने 1.1 टेबल में आप लोगों ने पढ़ी थी बुक में। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। टेबल 1.1 में बेटा आप लोगों ने ये पढ़े थे, पूरा लेंथ, मास, टाइम, ये सारा कुछ, ये हमारे पास जो होंगे, यहाँ से जो इन चीज़ों को असाइन करेंगे यूनिट्स, वो हमारे पास बेस यूनिट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीफिक्सेस। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रीफिक्सेस सच एज मिली, माइक्रो, किलो, ये सारा टेबल आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे प्रीफिक्सेस ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बेटा ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मे बी यूज विद देम। किन के साथ? बेस यूनिट्स के साथ आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं प्रीफिक्सेस को, जो कि मिली है, जैसा माइक्रो है, जैसे किलो है। टू एक्सप्रेस स्मॉलर और लार्जर क्वांटिटीज़, बहुत सी छोटी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर लार्जर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बहुत छोटी सी वैल्यू हो गई है 0.000 समथिंग, या फिर बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है 10000 समथिंग, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको बेस यूनिट्स में तो कन्वर्ट कर दें, मगर हमें साथ प्रीफिक्सेस लगाने पड़ जाते हैं, उन्हें भी हम बेस यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे हम जाकर इनकी डिटेल एग्जांपल भी पढ़ेंगे। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं बेटा जो डिपेंड करते हैं बेस यूनिट्स पर। बेस यूनिट्स हम पढ़ चुके थे, लेंथ, मास, टाइम, ये सारे टेबल 1.1 में ये सारे हमने बेटा पढ़े हुए हैं पहले। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे आप लोगों के क्या हैं? बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, इन सब को मिलाकर हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। बेस यूनिट्स हमने पढ़ा था कि जो बेस क्वांटिटी होती हैं उनसे मिल के आप लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाते हैं। इसी तरह बेस यूनिट्स को से की मदद से आप डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था बेटा कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो डिपेंड हैं कि हम बेस यूनिट से मिलकर बने। ठीक है, आप लोगों ने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट बेटा जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, वो किसी पर इंसार नहीं कर रहे। ठीक है, और डराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं बेस यूनिट्स पर। बेस यूनिट हमारे पास टोटल 7 थे, उन 7 से मिलकर हम बहुत तरह के, हर तरह के डराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग टेबल 1.2 में देखेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखें बेटा, यहाँ पर ये मेरे पास बुक्स के नोट्स हैं, ये आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। टेबल 1.2 में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी थी हमारे पास? उन सबको मिला के यहाँ पर आप लोगों के फर्दर ड्राइव्ड यूनिट्स बनाए गए हैं। प्लेन एंगल है जिसको रेडियन में बताते हैं, रेड डायमेंशनलेस है। फिर सॉलिड एंगल है, स्टी रेडियन है, इसको एसआर से डिनोट करते हैं सिंबल, और ये डायमेंशनलेस है।
फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे उसका फॉर्मूले से फिर उन्होंने उसके यूनिट्स बनाए हुए हैं। ये सारे आप लोग टेबल ऐसे ही याद करेंगे और जो इसके बेटा फार्मूला है उसको सॉल्व करते हुए इसके यूनिट निकालें, ये फर्दर आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। The unit of plane angle and solid angle have also been included in the list of derived units since 1995. 1995 में उन्होंने कहा है कि derived unit में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को भी इंक्लूड कर दिया गया था। प्लेन एंगल कौन से एंगल होते हैं बेटा? जो 2D होती हैं, जिनकी 2 डायमेंशन है, और सॉलिड एंगल वो होते हैं कि 3 डायमेंशन होते हैं। इसमें बेटा 2D में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे राइट ट्राई एंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और 3 डायमेंशन में हमारे कोई कोन आ जाती है। ठीक है, और ये देखिए मैंने आपको इसकी इमेज भी बना के दिखा दी है, या फिर आपके पास आ जाता है 3 में से। ठीक है, एडिशनल यूनिट्स ये हमने ड्राइव्ड यूनिट्स में यूज़ करते आ रहे हैं, वो आपकी बुक के ऊपर कुछ उन्होंने डिस्कस किए हैं जो कि पहले से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो उनको जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, डिग्री, आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड। ज़माने कदीम से मैथमेटिक्स में के लिए हम जो एंगल मैयर करते हैं उसके लिए यूनिट हम यूज़ करते आ रहे हैं बेटा, डिग्री का, आर्क मिनट का और आर्क सेकंड का। ठीक है, इसी तरह इन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स हमें बताए हुए हैं। द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम आर मिनट, हॉर, डे एंड ईयर। अब ज़माने कदीम से हम टाइम के लिए मिनट्स का यूज़ कर रहे हैं, घंटे का, दिन का या फिर साल का, मगर अब बेटा हम सेकंड का यूज़ करते हैं। द लोगार्थमिक यूनिट बेल एंड इट्स मल्टीपल सच एज द डेसिबल। लोगार्थमिक यूनिट जो है वो डेल और इसका मल्टीपल जो है डेसिबल यूज़ किया जाता है। टू मेट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज इन ऑर्डनरी लाइफ। हम यूजुअली 2 मेट्रिक यूनिट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डेली रोज़मर्रा। ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा कि लोगार्थमिक के यूनिट जो है हम बेल और डेसिबल वगैरह यूज़ करते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में भी बताया जाता है, तब हम ये जो यूनिट्स हैं यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने 10th क्लास फिज़िक्स में यूनिट्स पढ़े हुए हैं, डेसिबल और बेल। ठीक है बेटा, 2 नॉन मेट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स आर एटॉमिक मास यूनिट। आप लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट को भी पढ़ा है, एंड द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई स्मॉल और कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। ये यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट पॉइंट वो हमें कह रहा है द न्यूटिकल माइल एंड नॉट यूनिट ट्रेडिशनली यूज्ड एट सी एंड इन मेट्रियोलॉजी। अब वो कह रहा है कि न्यूटिकल माइल ये हमारे पास एक यूनिट है जिसको हम जिसका सिंबल है रिप्रेजेंट करते हैं हम एन एम से। ये बेटा यूज़ होता है यूनिट डिस्टेंस को मैयर करने के लिए। इसकी डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं कि अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मैयरिंग डिस्टेंस एट सी लेवल। मतलब कि जो समुद्री सफ़र करते हैं वो ये यूनिट यूज़ करते हैं। एंड नॉट का यूनिट यूज़ किया जाता है मेट्रियोलॉजी, मतलब महकमा मौसमियात जो है वो विंड का प्रेशर फाइंड करने के लिए, स्पीड फाइंड करने के लिए ये नॉट का जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा द एकड़ एंड हेक्टेयर कॉमन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया। ज़मीन का जो एरिया फाइंड करने के लिए एकड़ और हेक्टेयर जो है वो आमतौर पर यूज़ किया जाता है। द बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है, एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज द मिली बार इन मेट्रियोलॉजी। और कॉमनली आमतौर पर हम मिली बार वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं बेटा मेट्रियोलॉजी में, मतलब मौसम महकमियात वाले मिली बार वाला यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं। एंड द किलो बार इन इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में हम किलो बार का यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने वेदर को कभी गूगल पर सर्च किया हो तो आप लोगों को पूरी डिटेल आ रही होती है कि आज में इतना टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड है, पर इतना है, सारा कुछ वो डिटेल में बता रहा होता है। और जो हमारे पास प्रेशर आ रहा होता है वो मिली बार में आ रहा होता है। ठीक है,
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है द एंगस्ट्रॉम एंड द बाम यूनिट। ये दो यूनिट हैं बेटा जो फिजिक्स में यूज़ किए जाते हैं और एंगस्ट्रॉमी वाले भी इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा हमारे पास जो नंबर होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। विच इम्प्लॉयज पावर ऑफ 10, जिन पर हम 10 के पावर लगा के अपनी वैल्यू को लिखते हैं। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अनटिल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट्स रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड। अब उन्होंने कहा साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए आप लोगों को ये तरीका पता होना चाहिए कि हमने जो पॉइंट आ रहा है उस वैल्यू के दरमियान उसको इतना मूव करवाना है कि लेफ्ट साइड पर जाकर हमारे पास सिर्फ एक वन नॉन डिजिट बच जाए। ठीक है, नीचे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ लें कि इट इज़ यूजफुल फॉर रिटर्न वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ कन्वीनियंट वे। आप लोगों को पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि साइंटिफिक नोटेशन आप लोग यूज़ करें, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये मतलब ये किसके लिए हेल्पफुल होगा। देन आप लोग आंसर करेंगे बेटा कि बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत नंबर बड़े को या बहुत छोटे स्मॉल नंबर को आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं बहुत आसानी से, आसान से तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने बात यहाँ पर कही है वो क्या कही है। उन्होंने कहा द नंबर 134.7, ये कोई वैल्यू दे दी है, उसको उन्होंने कहा शुड बी रिटर्न एज 1.347 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2। उन्होंने कहा आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब ये पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है बेटा, 4 के बाद, अब ये यहाँ पर 1 के पहले कैसे चला गया, ये हम देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने पहले ही हमें मेथड बता दिया है कि टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अनटिल, आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है यहाँ तक के लेफ्ट साइड पर आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो बच जाए। तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है मेरे पास, लेफ्ट साइड में 1 है। ठीक है, अब नॉन जीरो डिजिट ही क्यों का है, उसने कहा यहाँ पर जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जितना मूव करवाऊंगी उतनी मेरे पास डिजिट की पावर बन जाएगी। पॉइंट को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आई 10 की पावर 1, यहाँ से आई 10 की पावर 2, मतलब मैंने 2 पावर जो है वो मूव करवाया अपने डेसिमल पॉइंट को। तो मैं इसको किस तरह लिखूंगी बेटा, 1.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, मतलब कि मैंने पॉइंट को 2 डिजिट्स के बाद लिखा है। ठीक है, 2 डिजिट्स जम करवाया। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास वैल्यू छोटी सी आ जाए 0.00023, तो आप लोगों ने ऊपर यही रूल तो पढ़ा था, इस रूल को बस याद रखना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है अनटिल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट साइड। अब 1 नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, हम इसको जंप करवाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, 1 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3, और हम इसको मूव कहाँ करवा रहे हैं, 2 के साथ, 2 के पीछे। ठीक है, तो बेटा हम इसको यूं लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि 0 को हम कितने डिजिट्स जंप करवाया था, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 10 की पावर 4। अब आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि जब हम पॉइंट को जंप करवाएं, मूव करवाएं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो 10 की पावर जो आएगी बेटा वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को अपने को मूव करवा रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, देन हम वहाँ लगाएंगे नेगेटिव का साइन अपनी पावर के साथ। ठीक है, ये छोटी सी बात है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये आप लोग 9th क्लास और 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस इज अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर टू एलिमिनेट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। प्रीफिक्सेस जो हैं वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत सादा से अंदाज में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ज़ीरो के, उनको हम एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर लें। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा वैल्यू हुई है 0.0002, मैं कह रही हूँ बेटा मेरे पास इतने पैसे हैं, मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं, एक्चुअली 2 रुपये हैं। ठीक है, ये जो सारे डिजिट्स हैं नॉन ज़ीरो डिजिट, ये सारे डिजिट्स जो हैं बेटा ये ज़ीरो हैं। ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं है,
तो मेरे पास कितने पैसे हैं, 2 रुपये हैं, ठीक है। अब मैं यही बात तो आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने प्रीफिक्सेस यूज़ क्या करना है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत छोटी वैल्यूज़ को, नंबर्स को लिखने के लिए, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट है ही नहीं थे, इसीलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट आगे एग्जांपल्स कुछ पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस हम क्यों यूज़ करेंगे लार्ज वैल्यूज़ और स्मॉल वैल्यूज़ के लिए, तो आप कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं बेटा। कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को अब लिखने के लिए आप लोगों के पास कुछ पॉइंट्स वगैरह उन्होंने दिए गए हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स। प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, वो वर्ड्स हैं और सिंबल्स हैं जो ऐड किए जाते हैं बिफोर एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स लिखने से पहले, ठीक है बेटा। ईच एसआई यूनिट्स, पॉइंट नंबर 1 है, ईच एसआई यूनिट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर एसआई यूनिट्स को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट एन एब्रीविएशन। हम उसकी एब्रीविएशन नहीं लिख सकते, उसकी फुल फॉर्म नहीं लिख सकते। These symbols are the same in large all languages. वो जो सिंबल्स हमारे पास होंगे वो हर लैंग्वेज में बेटा सेम ही रहेंगे। लेंथ का मीटर है तो वो हम पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या यूनाइटेड स्टेट किंगडम कहीं भी चले जाएं, वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। फॉर मतलब यहाँ पर हम देखें, फॉर एम्पेयर, एम्पेयर के लिए वी शुड यूज़ ए, हम कैपिटल ए यूज़ करेंगे एम्पेयर के लिए, नॉट ए एम पी। हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर सेकेंड, सेकेंड के लिए हम एस यूज़ करेंगे, नॉट एस ई सी के शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एस आई, एस आई के लिए हम एस डॉट आई नहीं लिख सकते, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि पॉइंट 2 में फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। अगर हम फुल नेम यूनिट का लिखना चाहते हैं तो उसका पहला जो लेटर है वो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूटन, न्यूटन अगर हम पूर्ण लिखना चाह रहे हैं तो हम उसका पहला वर्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे। मीटर लिखना चाह रहे हैं तो हम पहला वर्ड जो है वो लेटर है वो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। ETC एक्सेप्ट सेल्सियस, सेल्सियस के अलावा हम बाकी सब का जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे। सी यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हमें लिमिटेशन बता दी है। पॉइंट नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि साइंबल्स अपीयर इन लोअर केस। साइंबल्स को आप लोग हमेशा लोअर केस में ही लिखेंगे। लोअर केस मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने कहा है मीटर, उसको आप लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। एम फॉर मीटर, एस स्मॉल फॉर सेकेंड, एक्सेप्ट एल फॉर लीटर। अब उन्होंने कहा एल को निकाल के बाकी सारे आप लोग लोअर केस में लिखेंगे, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लीटर को हम कैपिटल एल ही लिखते आ रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने लिमिटेशन लगा दी है। पॉइंट नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। अगर उन्होंने कहा किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाता है तो आप उसके सिंबल का जो पहला लफ्ज़ है, इनिशियल लेटर है, वो कैपिटल लिखेंगे, जैसे एन फॉर न्यूटन, PA फॉर पास्कल, W फॉर वाट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास सिंबल्स, सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट रोमन स्टाइल। उन्होंने कहा सिंबल और प्रीफिक्सेस को आप लोग रोमन स्टाइल में लिखेंगे। अगर वर्ड प्रेस पर अगर आप लोगों ने कभी काम किया है तो आप लोगों को पता होगा, टेक्सटाइल पर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर डिफरेंट टेक्सटाइल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इंटर, रोबोटो। इसी तरह हम अगर यहाँ पर उन्होंने एक लिमिट दे दी है कि आप लोगों ने रोमन स्टाइल में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ये आप लोगों की बुक के ऊपर यूं करके लिखा हुआ है इस स्टाइल में, और आपकी बुक के ऊपर जो वर्डिंग यूज़ हुई है, स्टाइल यूज़ हुआ है टेक्स्ट का, वो रोमन ही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएं। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सिंबल जो है वो प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर है या फिर 100 मिलीमीटर है, हम साथ जो यूनिट लगाएंगे बेटा वो 1 मिलीमीटर ही होगा, चाहे वो 1 के साथ लगा हो या 100 के साथ लगा हो। हम मिलीमीटर्स नहीं कह सकते। हम 1 kg कह रहे हैं तो केजी के साथ 1 के साथ भी केजी लगेगा, और अगर हम ज़्यादा मास ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, हम यहाँ पर 60 लगा रहे हैं, मतलब कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी है। हम 1 की बजाय 60 कह रहे हैं तो हमने 60 kgs नहीं 60 kg ही कहना है, ठीक है। इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 7, नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब उन्होंने कह दिया है आपको कि आप लोगों ने फुल स्टॉप या फिर डॉट नहीं लगाना सिंबल के बाद, यहाँ तक कि आपका जो है सेंटेंस वो ख़त्म हो रहा हो तब आप लोग लगाएंगे फुल स्टॉप या डॉट, ठीक है।
प्रीफिक्सेस, पॉइंट नंबर 8 में वो कह रहा है प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। आप लोग विदाउट स्पेस आप लोग प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे। जैसे मिली, मिली प्रीफिक्सेस है, ठीक है। मिली लीटर आप लोग उसको स्पेस के बगैर लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे नॉट एम एल, इनके दरमियान स्पेस डाल के लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मिली सेकेंड नॉट एम एस, यूं करके स्पेस करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 9, बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। अब उन्होंने कहा बेस यूनिट जब आप लोगों ने लिखने हैं तो आप लोगों ने थोड़ा सा स्पेस वहाँ पर छोड़नी है। लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर वैल्यू एंड द सिंबल। जब आप लोग कोई यूनिट और साथ नंबर लिख रहे हों तब देन आप लोगों ने उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी स्पेस डाली है, ठीक है। 1 हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी हमारे पास क्या है, यूनिट है। जब आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें लिखनी है तब आप लोगों ने थोड़ी सी स्पेस देनी है। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड मैं वेलोसिटी लिख रही हूँ यहाँ पर, और मैंने इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी स्पेस डाली है, ETC। ऐसे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 10 में वो कह रहे हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस बेटा अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 माइक्रो माइक्रो फेरो शुड बी पिको फेरो। अब माइक्रो की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -6 होती है हमारे पास, और फिर 10 की पावर -6 दो दफ़ा हम इसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये अलाउ ही नहीं है 2 दफ़ा लिखना प्रीफिक्सेस को, ठीक है। तो उसकी जगह हम पिको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 में वो कह रहा है कि व्हेन बेस यूनिट ऑफ मल्टीपल इज अराइज टू अ पावर, द पावर अप्लाई टू होल मल्टीपल एंड नॉट टू द बेस यूनिट अलोन। अगर आप लोग कोई यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है साथ उसके यूनिट है और उसके ऊपर पावर आ गई है तो वो उस पूरे के ऊपर ही पावर होगी। जैसे 1 किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस पूरी वैल्यू के ऊपर, ठीक है, मतलब कि 1 के ऊपर भी है, किलो के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है। यहाँ पर इक्वल डाल के मैंने 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैंने ब्रैकेट से बाई लिख दिया है। किलोमीटर ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब के की जो वैल्यू होती है 10 की पावर 3 होती है किलो की, मैंने 10 की पावर 3 पुट कर दी और एम को एज इट इज़ लिखा। अभी भी इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। अब इस स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 6 आ गया और मीटर के ऊपर देन स्क्वायर आ गया। तो हम यही चीज़ तो यहाँ पर बता रहा है हमें पॉइंट नंबर 11 में बेटा कि जब आपके पास बेस यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी पावर के साथ तो देन उसके ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है या जो भी उसकी पावर है वो उस पूरे यूनिट के ऊपर होगी। ये नहीं कि वो सिर्फ एक यूनिट के ऊपर होगी। मैं कह रही हूँ कि सिर्फ ये के ऊपर है, किलो के ऊपर नहीं है। ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये इस पूरे के ऊपर ही है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 है बेटा हमारे पास यूज़ नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन MS-1 मीटर पर सेकेंड भी पढ़ सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉलिडस M/S। अब उन्होंने कहा है कि आप लोग जब यूनिट लिखेंगे तो आप लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि सॉलिडस इस ओवर की फॉर्म में। अगर आप लोग ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 में वो हमें कह रहा है कि यूज साइंटिफिक नोटेशन दैट इज 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। ये आप लोग हम पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। हम अपने पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को इतना बैक मूव करवाते हैं यहाँ तक कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास सिर्फ एक नॉन डिजिट जीरो डिजिट जो है वो बच जाता है। एग्जाम्पल हम पीछे भी करके आ रहे हैं और एक बार फिर हम देख लेते हैं। 143.7 है। अब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 डिजिट, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। अब हमने 2 डिजिट्स जो हैं वो पॉइंट को मूव करवाया है तो मतलब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बेटा क्या बन गई, 1.437 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यहाँ पर 10 की पावर 2 इसलिए आया है क्योंकि हमने डेसिमल को जस्ट 2 वैल्यूज़ जंप करवाया था, ठीक है। 7 तो पहले यहाँ पर मौजूद था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 14, डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने सेम एक्सप्रेशंस में लिखते हुए ऐसा यूनिट्स को या सिंबल्स को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड आप लोगों ने इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड इस तरह, ठीक है। नॉट मीटर और सेकंड आप लोग मीटर पूरा लिख दें और सेकंड को SEC लिख दें, या फिर आप लोग मीटर का जस्ट सिंबल M लगाएं और सेकंड पूरा लिख दें। इस फॉर्म में अगर आप लोग लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा।
पॉइंट नंबर 15 में बेटा वो कह रहा है कि प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट्स। आप लोग जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए, तो आप लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और फिर वो चीज़ डिपेंड किस पर कर रही होगी कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस दौरान प्रैक्टिकल करते वक्त, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट्स यूजिंग स्क्रू गेज शुड बी रिकॉर्डेड इन मिलीमीटर। अगर आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं स्क्रू गेज के थ्रू, तो आप लोग वो रिकॉर्ड करेंगे वैल्यूज़ मिलीमीटर में, बट द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड टू द अप्रोप्रिएट बेस यूनिट्स। मगर जो आप लोग फाइनल यूनिट्स लिखेंगे बेटा, वो आप लोग एक अप्रोप्रिएट तरीके से बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 16। इसमें वो कह रहा है कि सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ फॉरवर्ड सीजीएस सिस्टम यूनिट सच एज डाइन एर्ग गाउस ईटीसी। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है ये इन सीजीएस सिस्टम को अलाउ ही नहीं करता। ये पहले यूनिट्स बनाए गए थे कि अब आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, लेक्चर भी। कहीं से समझ नहीं लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।